दरबार में आए थे, बाबा से आशीर्वाद मांगा है, क्या मांगा है बाबा से? देखिए, ये बाबा महाकाल की नगरी है और जब यह अमृत काल चल रहा है, जहां भारत के कपाल पर आज एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने का अवसर आया है, तो मैं सिर्फ ये ईश्वर से कामना करता हूँ कि सभी भारतीयों के मन में यह भाव जागृत हो कि अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ा। सर, आज आपातकाल चल रहा है पूरे देश को, पता बीजेपी ने जगह जगह पर यहाँ पे मैं कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं देना चाहता इस विषय में, लेकिन सर कहीं ना कहीं काले ड्रेस पहनकर आए हैं कई। निश्चित रूप से आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक बहुत दुखद, दुर्दांत और कालाध्याय था और उसे स्मरण करना आवश्यक है। और इसलिए भी आवश्यक है कि वो सिर्फ एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, भारत की मूल सोच के ऊपर आधार था, क्योंकि इस राष्ट्र को जिसको सबने अपनी माँ माना, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने भी इसको पुण्य भूमि माना है, माँ माना है, इसको एक नेता के बराबर कौन दिया गया है, तो ये भारत की सोच के ऊपर है। सर, डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देना चाहेंगे सर, क्योंकि लगातार वो देश की बदनामी करते आ रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनको पहले इस विषय पर विचार कर लेना चाहिए कि उनको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी के पूरे बयान में भरोसा है, क्योंकि वो हमेशा न्यूक्लियर की भी बात करते आ रहे हैं कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट और वो उन्होंने रिजॉल्व करवा दिया। अब भारत सरकार तो कहती है न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने जा रहा था, न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं होने जा रहा था, तब वो कहते नहीं मुझे भारत सरकार में भरोसा है। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं हो सकता कि उनके एक बयान के एक हिस्से में भरोसा और दूसरे हिस्से में भारत का, तो पहले तय कर ले, उसके ऊपर। सर, बार बार वो बयान बदल देते हैं, कहीं ना कहीं नोबेल पुरस्कार लेने की चाहत है। ये विषय उनका निजी विषय है। जहाँ तक भारत का विषय है, भारत बहुत स्पष्ट है कि अपनी आंतरिक सुरक्षा के मामले में भारत दृढ़ता के साथ, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहा है और किसी द्विपक्षीय मामले में किसी भी बाहरी देश का। महाकाल की नगरी में आप काल गणना के लिए आपको क्या लगता है यहाँ पर वापस से ये शुरुआत होना चाहिए? भारत की गणना के अनुसार अब नए काल का प्रादुर्भाव हो गया है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था यही समय है, सही समय है, तो मुझे लगता है कि अब एक नया कालखंड भारत का उदय हो रहा है। वो जो अटल जी की कविता की एक लाइन थी ना, गीत नया गाता हूँ, उसको भी उन्होंने कहा था ना, अब वो टूटे हुए स्वप्न पुराने हो गए। जो उनकी पंक्ति थी कि टूटे हुए स्वप्न की कौन सुने किसकी, अंतर को चीर में था पलकों पर चिट्ठी, और हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये वक्तव्य तो उन्होंने दिया था, परंतु आज भारत का जन जन मोदी जी के नेतृत्व में इस नए काल के नए स्वरूप की तरफ पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आने वाला समय सूर्योदय से दिन की शुरुआत होगी। अगर हम यहाँ उज्जैन में महाकाल की नगरी में खड़े हैं तो मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूँ, यह वह भूमि है जहाँ से की गई खगोलीय गणनाएं इतनी सटीक होती थी कि आज नासा के प्लानिटोरियम सॉफ्टवेयर में डालने पर भी एग्जैक्ट सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वही डेट और टाइम आती है। फॉरगेट अबाउट द डे, मिनट्स और आवर्स भी सेम होते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि हमें उन लोगों के द्वारा ये समझा दिया गया कि हम वैज्ञानिक थे, जहाँ आज भी लिखा हुआ है कि धरती स्थिर है या धरती चपटी है या सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है। इसलिए कहा गया है कि अमृत काल में उस विष से मुक्त होइए और तब देखिए कि काल का नया दिव्य स्वरूप आपकी दीक्षा।